वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा लेंथ में, क्योंकि आप अभी मेरा टाइम देख सकते हो 12:37 हो चुके हैं, मतलब रात के 12:37 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो वॉइस है वो मैं थोड़ा कम करके मेरा वॉइस मैंने लो रखा है। ठीक है, क्योंकि आज मैंने अपने जो दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आज रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो की मदद से मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइजेस को क्लियर आउट करवा दूँ। ठीक है, ओके। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक्सरसाइज 2.1 को। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1 क्योंकि ग्राफिकल है इसलिए मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है पीडीएफ से और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स के ऐसे ग्राफ्स गिवन है और फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस। हमें ये फाइंड करना है कि ये जो 6 ग्राफ्स गिवन हैं उनके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं, बिकॉज ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। इस एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ है ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, ये भी और ये भी, मतलब कुछ पॉलिनोमियल है जो y के बराबर है, उसका ग्राफ है ये। ठीक है, 6 ग्राफ्स गिवन है, उनके कितने ज़ीरोस होंगे। सपोज मान लेते हैं कि पी एक्स जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर लीनियर हुआ तो ए एक्स प्लस बी, और अगर क्यूबिक हुआ तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मतलब कुछ भी इन तीनों में से कोई भी एक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस हैं, बिकॉज ये बराबर है y के साथ। देखो, ये बराबर y के साथ है। ठीक है, अभी इनसे कुछ ग्राफ्स बने हैं। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो x है इसके ज़ीरोस कितने हैं। ठीक है, जब x है वेरिएबल, इसके ज़ीरोस कितने हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बोला होगा कि जब एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, मान लेते हैं ये ग्राफ। ठीक है, अगर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, ठीक है, कट किया है या फिर टच किया है, तब हमें ज़ीरोस का वैल्यू मिलता है। ओके, अभी कितने वैल्यूज़ मिलेंगे भाई, ये डिपेंड करता है कि ग्राफ लाइन ने, मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी जगहों पर कट या फिर टच किया है। ठीक है, कट या फिर टच किया है कितनी जगहों पर, उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 में क्या है, देखो, जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ है ये वाला। ठीक है, जो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू वाई है उसका ग्राफ है ये वाला, और एक्स एक्सिस है हमारा ये वाला, देख सकते हो। ओके, मुझे बताओ क्या इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पर कट किया है या फिर टच किया है। तो आप बोलोगे नहीं भाई, ये तो किसी भी जगह पर टच या फिर कट नहीं किया, ये तो इसके बहुत ऊपर है और बल्कि पैरेलल है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बल्कि ये पैरेलल है और इसको ये कट नहीं कर रहा है। अभी मुझे बताओ कि अगर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट या फिर टच नहीं करता है तो क्या इसके ज़ीरोस होंगे। आप बोलोगे भाई नहीं होगा क्योंकि कट और टच किया नहीं है। हाँ भाई, यू आर राइट। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे, तो रोमन 1 के नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे 0। ठीक है, 0। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हुए रोमन 1 के, ऑन 0, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अभी ये लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें समझ आ चुका है कि ये इस वाले ग्राफ का कोई ज़ीरो नहीं, इस वाले ग्राफ मतलब क्या, इस वाले पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं है। तो रोमन 1 तो हो चुका है। नाउ रोमन 2 देखो, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कौन सा है भाई, एक्स एक्सिस जो है ये वाला एक्स एक्सिस है, और ग्राफ जो है ये वाला है, देखो। ठीक है, ये वाला है ग्राफ।
तो मुझे बताओ कि ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को क्या कट किया है या फिर टच किया है? तो आप बोलोगे भाई हाँ ज़रूर किया है। कहाँ पर कट किया है? यहाँ पर कट किया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कट किया है सिर्फ एक जगह पर। देखो सिर्फ यहाँ पर कट किया है और कहीं कट नहीं किया है, ओनली एक जगह पर। तो एक जगह पर कट किया है तो नंबर ऑफ़ जीरोस भी कितने होंगे? ओनली 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? एक जगह पर कट किया तो नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे 1। ठीक है, रोमन 2 का नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे 1। फिर रोमन 3 में एक्स एक्सिस है ये वाला और ग्राफ है ये वाला। ओके, दिस इज़ द ग्राफ। तो मुझे अभी बताओ कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्या कट किया है या फिर टच किया है? तो आप बोलोगे हाँ भाई टच किया, टच तो नहीं किया लेकिन कट ज़रूर किया है। अच्छा भाई एक ही बात है, टच और कट। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़ीरोस तो आएंगे। तो देखो टच यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को ग्राफ ने, फिर यहाँ पर भी किया है और फिर यहाँ पर भी किया है। तो कहाँ कहाँ पर कट किया है? यहाँ पर और यहाँ पर। तो कितनी जगहों पर कट किया है? 3 जगहों पर कट किया है। तो 3 जगहों पर कट किया है मतलब क्या कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? अरे भाई सिंपल है, 3 जगह पर कट किया मतलब क्या 3 ज़ीरोस होंगे। हाँ, यू आर राइट। ओके, तो रोमन 3 भी हो चुका है। अभी रोमन 4 क्यों? रोमन 4 में क्या होगा बताओ मुझे। रोमन 4 में एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है? देखो एक्स एक्सिस है ये और ग्राफ है ये पैराबोला। ठीक है, तो जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार कट किया, फिर यहाँ पर एक बार कट किया है। ठीक है, 2 जगहों पर कट किया है। तो 2 जगहों पर कट किया है मतलब क्या? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे 2। तो रोमन 4 भी हो चुका है। अभी रोमन 5 में ग्राफ एक्स एक्सिस हमारा ये वाला है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और जो ग्राफ है ये है हमारा ग्राफ। कुछ दिखने में एम जैसा लग रहा है मेरे को एम जैसा लग रहा है, मुझे एम जैसा लग रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट या फिर टच किया है? तो आप बोलोगे यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर भी कट किया है, यहाँ पर भी कट किया है और यहाँ पर भी कट किया है। मतलब कितनी जगहों पर कट किया है? 4 जगहों पर कट किया है। तो 4 जगहों पर कट किया है मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस विल बी 4। ठीक है, अच्छा तो रोमन 5 तो हो चुका है भाई। अच्छा भाई रोमन 6 करते हैं। रोमन 6 में क्या है? एक्स एक्सिस कौन सा है भाई? हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला। ठीक है, अभी ग्राफ कौन सा है भाई? ग्राफ देख सकते हो भाई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है? तो मैं बोलूँगा या फिर आप बोलोगे यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर टच किया है, फिर यहाँ पर भी टच किया है। ठीक है, ओके, टच करो या इंटरसेक्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़ीरोस हमें मिलेंगे, ये इसे हम ऐसे ज़ीरो काउंट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर टच या फिर कट किया है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 3 जगहों पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे भाई? 3 होंगे बस। ठीक है, तो रोमन 6 भी हमारा हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ओके, तो अभी हम बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ बिकॉज एक्सरसाइज 2.2 बहुत छोटा मोटा है तो एक हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा गया है
कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसके ज़ीरोस निकालने हैं, मतलब इसके ज़ीरोस क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा जो है ना, इसके वैल्यूज़ क्या होंगे, इनके वैल्यूज़ हमें निकालने हैं। फिर हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा और बीटा को प्लस करने के बाद हमें b बाई ए के बराबर मिल रहा है, माइनस b बाई ए के बराबर मिल रहा है। अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट करने के बाद हमें c बाई ए के बराबर मिल रहा है। ये प्रूफ करना है बस, ठीक है, वेरीफाई करना है। ओके, तो देखो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके कुछ होता है जिससे आप ज़ीरोस निकाल सकते हो। कैसे करोगे दिखाता हूँ। पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वेश्चन में गिवन है, इसका आपको मिडल टर्म कर लेना है। मिडल टर्म कैसे करते हैं, भूल गए? नहीं भूले। पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करना है और कांस्टेंट टर्म को चेक करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 इंटू 8 कितना होगा, 8। ठीक है, अभी 8 का प्राइम फैक्टराइज करना है, किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसको 4 रखते हैं, फिर 2 फिर 2। ओके, अभी मुझे बताओ कि ऐसे 2 ग्रुप्स हमें बनाने हैं, ठीक है, जिससे कि हमें वैल्यू जो है 2 के बराबर आए। समझ में आ गया? मतलब कि हमें इनसे कुछ करना है जिससे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों? बिकॉज यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हम प्लस करते। ठीक है, ओके। तो हमें ऐसा कुछ माइनस करना है ताकि हमें वैल्यू 2 मिले। तो क्या करोगे? तो हमने क्या किया, 2 इंटू 2 किया। कर सकते हैं भैया, हमारे अलाउड है ये, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। करने के बाद क्या आया, 4 आया। अगर हम 4 से इस 2 को माइनस कर देते हैं तो हमें 2 मिल जाता है। मतलब क्या कि 4 माइनस 2 होगा इसमें। तो हमने क्या किया, 4 माइनस 2 लिखा इसमें 2 की जगह पर। लिखने के बाद क्या हुआ, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर माइनस, फिर माइनस से सामने, तो ये माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको तो पता ही है। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, दोनों टर्म्स में एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया। लेने के बाद क्या बचा, एक्स माइनस 4। फिर यहाँ पर 2 और 8 से कॉमन ले सकते हैं हम 2 को, तो बचा क्या, एक्स माइनस 4। जब आपको देखने को मिलेगा कि एक्स माइनस 4 दोनों ही जगह पर है कॉमन, मतलब क्या, आपका मिडल टर्म एकदम परफेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ से एक्स माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, अब मेन पार्ट आता है। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है फॉर ज़ीरोस। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ज़ीरोस लिख के आपको कॉमा दे देना है। इसका मतलब क्या कि हम जो अभी करने वाले हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें x का जो है वैल्यूज़ मिले, और जो x का वैल्यू हमें मिलेगा वही होगा रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा क्यों समझाऊंगा। पहले देखो, फॉर ज़ीरोस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, अभी ज़ीरो करने का क्या मकसद है मुझे बताओ। कि अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, अच्छा इस वाले पॉलिनोमियल को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको मान लेते हैं fx। ठीक है, fx पॉलिनोमियल इक्वल टू दिस। मुझे ये बताओ कि x के जगह पर क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो आप बोलोगे भाई निकाल लेते हैं। कैसे? f की जगह पर पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। -2 दे के देखते हैं, तो -2 होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू -2 -8, तो ये 4, फिर ये +4, फिर -8, तो ये हो जाता है 8 माइनस 8 0। हाँ भाई, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है कब, जब x का वैल्यू -2 होता है। मतलब क्या, -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ समझाता हूँ। अगर हम इसको उल्टा तरीके से करें तो, मतलब अगर हम पॉली के वैल्यू को x के बराबर, पॉलिनोमियल के वैल्यू को अगर हम x 0 के बराबर कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें x का मिलेगा वो क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्यों? बिकॉज पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 तभी होता है जब x का वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि x का वैल्यू -2 हुआ तो fx क्या हो गया, f -2 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब
-2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसी के वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है। हमें पता है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या, एक्स का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पर हुआ, मतलब एक्स का वैल्यू अगर -2 होता है तो -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे ही क्योंकि एक्स स्क्वायर है मतलब डिग्री है 2, तो डिग्री 2 है मतलब क्या, मैक्सिमम 2 ज़ीरोस हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम 2, एट मोस्ट 2। ठीक है, तो और एक ज़ीरो होगा ऑब्वियसली बात है, देखते हैं ना, अगर है तो है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर हम f के जगह पर 4 देते हैं तो ये 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 -8 मतलब 16, फिर -8 फिर -8 मतलब 16 -16 इक्वल टू 0। अरे भाई मतलब क्या कि 4 भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, बिकॉज 4 x के जगह पर 4 डालने के बाद हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो मिलता है, और पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो मिलने का मतलब क्या कि ये मस्ट भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ही क्या होता है, पॉली का वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। इसीलिए इस सेंस से हमने क्या किया, इसका वैल्यू हमें x ज़ीरो के बराबर किया। ठीक है, जिससे कि जो भी वैल्यू हमें x का मिलेगा वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। समझे अभी रीज़न, है ना। ज़ीरो इक्वल टू देने का मकसद क्या है, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो तब होता है जब x का वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, x का ऐसा वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो अभी जो वैल्यू हमें x का मिलेगा वो पक्का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब प्रूफ करके, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ x के होंगे यहाँ से हमें, अच्छा फिर क्या करना है, x -4 इंटू एक्स प्लस 2 ज़ीरो। अभी क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में आपको भाग कर देना है। इसको क्या करना है, पहले आपको x -4 इक्वल 0 करके x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, इस इक्वेशन से। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x + 2 इक्वल 0 कर लेना, यहाँ से आपको x का वैल्यू -2 निकल जाएगा। तो जो वैल्यू सबके x के मिले हैं ये नथिंग बट ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, मतलब इन x की जगह पर अगर 4 देते हो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, या और अगर x की जगह पर -2 देते हो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, करेंगे भाई, करेंगे, ज़रूर करेंगे। लिख दो भाई वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है भाई, फॉर्मूला पता है हमें, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड देख लो भाई, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में है अल्फ़ा प्लस बीटा और राइट हैंड साइड में है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और इसमें है -b/a। अभी अल्फ़ा क्या है, ठीक है, अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2, तो अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2 और -b। अभी b कौन है, अरे b है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, -2 है, देखो 2 नहीं है सिर्फ -2 है, तो क्या होगा, -2 होगा, साइन को लेकर होगा, ये याद रखो भाई, इसमें गलती हो जाता है सबका, मैंने देखा है। ठीक है, और a मतलब क्या, अरे a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 0 नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0 नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो मुझे बताओ लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू कितना आया, लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू आया 4 - 2 मतलब 2, और राइट हैंड साइड में माइनस माइनस क्या होगा, +2/1 मतलब क्या, 2। अरे ये क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो पक्का करेक्ट है ना, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियरली क्या हो गया, क्लियरली LHS और RHS बराबर है, मतलब कि हमारा जो ज़ीरोस का वैल्यू है, हमारा जो ज़ीरोस का वैल्यू है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, जिसके कारण ये जो है ना फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, और एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, अभी हमें सम ऑफ किया, अभी प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना बचा है भाई,
ओके 1257 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा, और ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लो भाई, सिंपल सी बात है भाई, और क्या ही कहूँ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट हैंड साइड में क्या है, सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में -8। और सी क्या है भाई, सी है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कौन सा है, -8। हमेशा याद रखो, साइन के साथ लेकर चलना पड़ता है आपको कोई भी टर्म, तो -8 है, तो लिखो भैया यहाँ पर -8। और ए का वैल्यू क्या है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो -8/1, और -8/1 मतलब क्या, -8। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा जो वैल्यूज़, तो क्लियरली LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई, हैंड्स प्रूव्ड हो गया भाई, मतलब हमारे जो ज़ीरोस है ना वो करेक्ट है, कोई गड़बड़ी, कोई दाल में कुछ काला नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरा साधारण है। ठीक है, ओके चलो भाई, तो रोमन 2 आप कर सकते हो, आई होप सो रोमन 2 आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो बताओ भाई, मैं आप करके दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। रोमन 2 आप खुद करो, ट्राई करो, बिकॉज मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो आप क्या ही करोगे भाई फिर, है ना। अगर मैं ही सब कुछ सॉल्व करूँगा तो कैसे चलेगा। रोमन 2 आपका होमवर्क रहेगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ रोमन 3 के बारे में। ठीक है, रोमन 3 में क्या है, 6x² - 3 - 7x। अभी देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लो कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पहले ये जज करो। देखो क्या पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका फॉर्म कैसा होता है, ax² + bx + c। मतलब x² के बाद x आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पहले है, फिर x का टर्म है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप ऐसे कर लो, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब ये परफेक्ट जनरल फॉर्म में है। ओके, अब क्या करना है, मिडल टर्म करो भाई। कैसे, इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 18 होता है। फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 3 से दूंगा 2, फिर 3 से दूंगा 6 और ये 2। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं और इनको माइनस करना है ताकि मुझे वैल्यू 7 मिले, है ना। अभी माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, तो मैं क्या करूँगा, 3 और 3 को माइनस इंटू कर दूंगा, तो कितना होगा, 9 माइनस इस 2 को माइनस करूँगा तो 7 आ जाता है। मतलब कि 6x² माइनस फिर ब्रैकेट में 9 - 2 इंटू x - 3। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट खुल जाएगा, तो -9x फिर माइनस माइनस +2x - 3। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन जाएगा, फिर यहाँ पर होगा 2x - 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, सिर्फ 1 कॉमन जाएगा, तो 2x - 3 रहेगा। फिर देखो दोनों ही तरफ 2x - 3 है, मतलब हमारा मिडल टर्म ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, 2x - 3 कॉमन तो रहेगा 3x + 1। अभी क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि है फॉर ज़ीरोस इम्प्लाइज दे देना है, 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। फिर यहाँ से दो अलग अलग इक्वेशन बना लेना है, 2x - 3 = 0 और दूसरा 3x + 1 = 0। फिर यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2, यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/3। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ आए हैं ये क्या है, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर x के जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, और अगर x के जगह पर हम -1/3 देते तब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, हैंस द रूट्स आर या फिर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3। ठीक है, ये तो आंसर आ गया हमारा हाफ पार्ट। अभी वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है,
वेरिफिकेशन करो, कैसे मिलाओ, अगर सम हमारे रूट्स जो है ज़ीरोस या फिर रूट्स जो है इनका सम करो, क्या वो -b/a के बराबर होते हैं या नहीं, देखो चेक करो। तो वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से LHS में है अल्फ़ा प्लस बीटा और RHS में है -b/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को 3/2 मान लेते हैं, प्लस बीटा क्या है -1/3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में -b मतलब क्या, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट कौन है, -7, तो माइनस ऑफ -7 होगा, ठीक है, माइनस ऑफ -7। ये हमेशा याद रखो भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 6। यहाँ पर भी देखते हैं, ये होगा 3/2 -1/3। फिर यहाँ पर ये होगा माइनस प्लस 7/6 और ये होगा LCM ले लो, 6 होगा तो ये होगा 9 और ये होगा 2, 7/6, ठीक है। तो क्लियरली क्या दिखा, क्लियरली LHS और RHS बराबर है, ठीक है। तो हमारा ज़ीरोस क्या है, हमारा ज़ीरोस का जो वैल्यू है वो ठीक ठाक है, ओके। अभी प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा C इक्वल टू C/a भी प्रूफ कर लेते हैं। LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। LHS में अल्फ़ा बीटा, RHS में C/a। अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3, -1/3 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या है भाई इसमें, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म -3 है, -3 और a क्या है 6 मतलब -1/2 कैंसिल करने के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पर ये होगा -3 × 1 कितना होगा 3, ठीक है, 3 × 1 और माइनस साइन है इसलिए माइनस दिया। और 2 × 3 कितना होता है भाई 6, मतलब क्या हो गया -1/2। मतलब क्लियरली LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया भाई, वेरीफाइड हो गया। प्रूफ नहीं वेरीफाइड भी लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या चल रहा है देखो। अभी रोमन 2 तो आपका होमवर्क, रोमन 3 मैंने कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा देखिए, रोमन 4 करूँगा, ठीक है। रोमन 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क करके रखो, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u, ओके, ये गिवन है। अरे भाई इसको मिडल टर्म कैसे करोगे, सोचो, इसको मिडल टर्म तो कर ही नहीं सकते। हाँ, इसको हम मिडल टर्म नहीं कर सकते, तो मिडल टर्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 के बराबर तो लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम इक्वल 0 तो लिख सकते हैं भाई, हाँ भाई ज़रूर लिख सकते हैं। तो लिखो इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो, एक्चुअली 4u कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा, यहाँ से u + 2 रहेगा, ठीक है। अभी आपको स्टेटमेंट लिख देना है 4 zeros, तो इम्प्लाइज होकर 4u × u + 2 = 0, ठीक है। तो पॉली के वैल्यू को 0 करने से क्या फ़ायदा होगा, तो u का जो वैल्यू मिलेंगे हमें दो वो क्या होंगे, 0 टू द पॉलिनोमियल होंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट करो, फिर स्प्लिट क्या होगा, 4u = 0 एक इक्वेशन, और u + 2 = 0 एक इक्वेशन।
तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u का वैल्यू 0 ही रहेगा, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। और यहाँ पर u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब x के जगह पर 0 पुट करोगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। x के जगह पर x नहीं, u के जगह पर u के जगह पर -2 पुट करोगे तब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। मतलब these two are zeros of the polynomial, hence the zeros are 0 and -2। तो ये हो गया आंसर। अभी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन पहले सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो LHS RHS LHS में अल्फ़ा प्लस बीटा, RHS में -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते हैं 0 है और बीटा का वैल्यू -2 है। -2 है क्या, हाँ -2, मतलब कि -2 होगा इसका वैल्यू। और -b/a, अभी b क्या है, कांस्टेंट, सॉरी b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ u कौन है, +8, ओके। तो -8 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज -2 ऑलरेडी फार्मूला में था और 8 का वैल्यू प्लस में था, तो माइनस प्लस में माइनस। और a का वैल्यू क्या है भाई, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, का कोएफिशिएंट कौन है, 4। तो लिखो भाई डिवाइडेड बाई 4, मतलब क्या, -2। तो क्लियरली LHS और RHS बराबर है, ठीक है। तो ये तो सम हो गया। अभी प्रोडक्ट्स का भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के। LHS RHS, ये लो भाई अल्फ़ा बीटा, और ये c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 0, इंटू बीटा का वैल्यू -2, मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पर c/a, c कौन है भाई, कांस्टेंट ही नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या, कांस्टेंट है +0। अरे कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या, 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। कुछ है ही नहीं तो 0 होगा ना, कुछ है ही नहीं तो 0 होगा, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट को यहाँ पर माना गया है 0। और 8 का वैल्यू तो यूज़ करके कोफिशिएंट दैट इज़ 4, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्लियरली LHS बराबर RHS। तो क्या हो गया, दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही रिलेशनशिप को ये सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है भाई, ओके। ये तो भाई समझ में आ गया। अभी क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर रोमन 5 का क्या करोगे। ये तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे तुम, कैसे सॉल्व करोगे रोमन 5 को, तो बताओ रोमन 5 को कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जल्दी। रोमन 5 t² -15, अभी तो t वाला टर्म भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट वाला टर्म है, और ये t² मतलब x² वाला टर्म है जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि ax² + bx + c, ठीक है। bx नहीं है, सिर्फ ये दोनों है, ठीक है, ओके। तो क्या करोगे, देखो इसको आपको s² - b² फॉर्म में दिख रहा होगा, लिख सकते हैं क्या, बताओ। s² - b² फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखोगे, t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसा क्या क्या फ़ायदा है इसका। अरे फ़ायदा ये है कि इसे करने से जो है ना, इसे करने से हमें t - √15 करके एक मिलेगा फैक्टर, फिर 2 + √15 करके एक मिलेगा फैक्टर, फिर हम दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें t का वैल्यू कुछ मिलेगा और यहाँ से कुछ t का वैल्यू कुछ मिलेगा,
ठीक है, और दोनों क्या होंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ओके, समझ में आ गई बात है। ओके, तो मेन मकसद क्या था भाई कि हमें दो दो चीज़ें मिले। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें दो दो फैक्टर्स मिले। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें स्प्लिट करने का मौका ही ना मिले तो हम कैसे बताएंगे कि ज़ीरो क्या होगा, सिर्फ एक ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 2 ज़ीरो निकले, इसलिए हमने ये किया। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अभी क्या लिखना है, वही पुराना स्टेटमेंट फॉर ज़ीरोस इम्प्लाइज देकर टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। फिर स्प्लिट कर लेना इसको, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन, टी प्लस टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 15 और यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस रूट 15। ठीक है भाई, यहाँ से उसका वैल्यू आ जाएगा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। तो ये क्या है, मतलब कि टी के जगह पर अगर हम माइनस रूट 15 बिठाते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, और टी के जगह पर अगर हम रूट 15 भी बिठाते हैं तब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। और ये इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, हैंस द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। ठीक है, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। टाइम कितना हुआ है, 1:14। ओके, नो प्रॉब्लम, रात के 1 बजे हैं। ठीक है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, बना ही सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो वेरिफिकेशन आप खुद कर लो भाई प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वेरिफिकेशन आप खुद कर लो। ठीक है, वेरिफिकेशन आप खुद कर लो, ये आपका टास्क रहेगा। वेरिफिकेशन आप खुद कर लो। क्या करना है, इन दोनों को सम करके देखो क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है या नहीं। अगर आएगा ऑब्वियसली बात है, फिर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, करने के बाद सी बाई ए के बराबर आता है या नहीं देखो। अगर आता है, आएगा ऑब्वियसली बात है, तो आपका ये दोनों ज़ीरोस एकदम परफेक्ट हैं। ठीक है, ओके। फिर रोमन 6 भी आपका होमवर्क रहेगा भाई, सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो पूरा आपका इक्वेशन ही गिवन है। देखो भाई, जनरल फॉर्म में गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4। ये तो आपका होमवर्क रह जाएगा भाई, इजी है ये, आप खुद कर लो ये। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, टफ़ वाली तो दिखा दी है। तो भाई रोमन 5 को आपको बहुत ज़्यादा तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर जाके इम्पॉर्टेंस होता है ये वाला 2 लाइन, बाकी का तो आपको हो ही जाता है स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस रेस्पेक्टिवली। अरे भाई बहुत आसान है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना। कैसे फार्मूला, कि अगर आपके पास सम ऑफ ज़ीरोस हो, मतलब अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, और अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन हो, मतलब सम ऑफ ज़ीरोस गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा भी गिवन हो, तब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो, मतलब कह सकते हो कि कौन सा इक्वेशन से बिलोंग करता है। कैसे, फॉर्मूला क्या था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो लिखो भाई, हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4
और अल्फ़ा बीटा गिवन है -1। तो देयरफॉर इक्वेशन सॉरी मैं इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ भाई, पॉलिनोमियल होगा, बार बार इक्वेशन लिख रहा हूँ, दिमाग में इक्वेशन छप गया मेरा। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होगा, के हमेशा दो भाई, के हमेशा x² फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ब्रैकेट में होगा, फिर k इंटू x² माइनस 1/4x प्लस फिर -1। तो प्लस माइनस में क्या होगा, -1, डायरेक्टली लेता हूँ, ठीक है, -1। अभी के देने का मतलब मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, जिसका सम ऑफ ज़ीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1 है। ऐसे लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं जिनका सम ऑफ ज़ीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1 है। अगर k की जगह पर आप 2 दोगे तो आपका इक्वेशन 2x² माइनस x/2 -2 आता है। इसका भी सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1/4 और -1 है, ठीक है। इसीलिए भाई k को देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो जाता है, ठीक है। k हमेशा दो, ये मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। रोमन 2 कर लेता हूँ। रोमन 2 में अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है √2। अरे क्या बात है, √2 गिवन है तो क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 और ये गिवन है 1/3। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, अरे सिंपल है बेटा, फॉर्मूला में बिठा दो और हो गया हमारा आंसर। कुछ करने की ज़रूरत है क्या और नहीं, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस कितना √2x फिर ये प्लस 1/3 हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया, और क्या करना है। फिर अभी रोमन 3 कर लेता हूँ भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू √5, ठीक है। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा k इंटू x² माइनस, अभी अल्फ़ा बीटा मतलब क्या, 0 गिवन है तो 0x प्लस √5, ठीक है। अभी 0x का मतलब क्या, 0, तो k इंटू x² प्लस √5 हो जाएगा, 0x चला जाएगा, ठीक है। 0x को 0 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ मतलब क्या, 0, तो ये पूरा चला ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इक्वेशन होगा k इंटू x² प्लस √5। फिर रोमन 4 में क्या ही गिवन है भाई, रोमन 4 में क्या ईजी सा गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी है 1। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा k इंटू x² माइनस 1x प्लस 1 हो गया भाई। और कुछ ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस मुझसे मत करवाओ भाई। रोमन 5 में अल्फ़ा बीटा गिवन है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है ओनली 1/4, देयरफॉर पॉलिनोमियल तो हो ही जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रात के कितने बजे भाई रात के 1:20 बजे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ पागलों की तरह। तो माइनस ऑफ -1/4, ये देखो भाई, ये ध्यान में रखो भाई, माइनस ऑफ -1/4, ठीक है, प्लस 1/4, थोड़ा सा इसमें साइन चेंज होगा, तो k इंटू x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, दिस इज़ द आंसर ऑफ रोमन 5। रोमन 6 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4 और इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1, देयरफॉर पॉलिनोमियल का वैल्यू तो आ जाएगा ऐसे चुटकी बजा के फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था मेथड 1 में कैसे फार्मूला के बिना हमने इसका वैल्यू निकाला था, इसमें तो फार्मूला के साथ को निकाला था, ठीक है। तो फार्मूला के साथ ही यूज़ होता है, फार्मूला का यूज़ करके हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैसा वो वाला मेथड यूज़ नहीं होता बिकॉज वो वाला सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा मेथड है, इसलिए यूज़ नहीं होता वो, ठीक है। मैं इसे फार्मूला से यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस चैप्टर का और एक वीडियो मैं बनाऊँगा बिकॉज
मैंने एनसीईआरटी किताब में भाई कुछ देखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो उसके बारे में कुछ बातें करके फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना छोटा सा चैप्टर है भाई, सीबीएसई ने सब कुछ कुछ मतलब मैक्सिमम पार्ट ही डिलीट कर दिया है, ठीक है, इसलिए और क्या ही पढ़ें इस चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई स्वेयर कि नेक्स्ट टाइम रात के 1 बजे ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगा। ट्राई करूँगा कि दोपहर को या फिर सुबह या फिर रात के 9-8 बजे बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे भाई ऐसे टाइम पे बनाना थोड़ा सा पागलपंती जैसा कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।